एवरीवन, दिस साइड मानशी। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टोरी ट्रांसलेशन। एक्चुअली ये जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी स्टोरी ट्रांसलेशन की, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट डे व्हेन द डक वेंट आउट शी सो द फाइन फॉक्स हाइडिंग वेरी नियर टू द चिक्स। द नेक्स्ट डे का मतलब है अगले दिन। व्हेन द डक वेंट आउट, व्हेन का मतलब है जब डक वेंट आउट मतलब बाहर आई। शी सो द फोक्स हाइडिंग वेरी नियर टू द डक्स, उसने, शी का मतलब है शी यूज़ कर रखा है हमने डक के लिए। शी सो, उस डक ने देखा। फोक्स हाइडिंग वेरी नियर, फोक्स है वो छुपा हुआ है, हाइड का मतलब है छुपा हुआ है। वेरी नियर टू हर चिक्स, बहुत ही पास किसके, उसके चिक्स से, जो उसके बच्चे थे उसके पास जो है ना फोक्स छिपा हुआ है जब डक बाहर आती है अगले दिन। शी वॉज अलार्म्ड, वो डर गई। अलार्म्ड का मतलब है डर जाना या डेंजर की फीलिंग को, डेंजर को जो है ना फील करना कि कुछ ना कुछ डेंजरस होने वाला है। तो वो एकदम से फ्राइटन हो गई थी, डर गई थी। शी शाउटेड इन अ लाउड वॉइस, उसने शाउटेड का मतलब है चिल्लाया, वह चिल्लाई बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में। रन टू द वाटर चिल्ड्रन, उसने कहा अपने बच्चों को रन टू द वाटर चिल्ड्रन की पानी की तरफ भागो। द फोक्स इज हाइडिंग नियर यू, जो फोक्स है वो आपके पास हाइड करा हुआ है, उसने छुपी हुई है। एंड रन टुवार्ड्स द फोक्स, और वो फिर जो डक थी वो फोक्स की तरफ जो है भागने लगी। द फोक्स नोटेड द डक कमिंग इन हिज डायरेक्शन, फोक्स ने नोट किया कि जो डक है वो उसकी डायरेक्शन में आ रही है, उसकी तरफ आ रही है। एंड वॉज वेरी हैप्पी, और फोक्स तो बहुत खुश हो गया क्योंकि शिकारी के पास शिकार खुद चल के आ रहा था, इसलिए वो खुश हो गया। दैट ही वॉज गोइंग टू गेट अ नाइस मील, वो इसलिए खुश हो गया कि वो थोड़ी देर में जो है उसे नाइस मील जो है मिलने वाला है, मतलब वो डक को अपने खाने की तरह देख रहा था। ही वेटेड फॉर डक टू कम क्लोजर, उसने वेट किया, किसने, फोक्स ने। ही यूज़ हुआ है फोक्स के लिए, फोक्स ने वेट किया डक के और पास आने का कि वो और पास आएगी, मैं उसको खा जाऊंगा तब। द डक केम हाफ वे टर्न अराउंड टू सी हर चिक्स, जो डक है जो हाफ वे आधे रास्ते तक जो जब वो पहुंच जाती है, टर्न अराउंड मतलब पीछे मुड़ के देखती है। ये है हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब, टर्न अराउंड का मतलब पीछे मुड़ के देखना। टर्न अराउंड टू सी हर चिक्स, अपने बच्चों को जो है पीछे मुड़ के देखती है। चिक्स क्या देखती है, फ्लटर सेफली इनटू द वाटर, उसके जो बच्चे हैं वो पानी में फ्लटर कर रहे हैं। फ्लटर का मतलब है पंखों को खोल के जो है ना उड़ने की जैसे कोशिश करते हैं, वो मूवमेंट, उसको वो पानी में फ्लटर कर रहे थे ऐसे सेफली, बड़े आसानी से आराम से वाटर में। शी एक्टेड एज इफ शी वॉज वुंडेड, उसने एक्ट किया, किसने, डक ने, की जैसे उसको चोट लगी है। शी स्टार्टेड टू लिम्प अवे, और उसने क्या करना शुरू कर दिया। स्टार्टेड का मतलब है कि कुछ शुरू कर दिया था, क्या करना शुरू कर दिया, लिम्प अवे। लिम्प का मतलब है लंगड़ा के चलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक्ट कर रही थी ऐसे कि उसको चोट लगी है। द फोक्स थॉट इट वॉज द राइट टाइम टू अटैक द डक, फोक्स ने सोचा, इट वॉज द राइट टाइम, ये जो है सही समय है। राइट टाइम हमारे पास ये है, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी एक्टिविटी को करने का अप्रोप्रिएट टाइम। तो इट वॉज द राइट टाइम, फोक्स ने सोचा, टू अटैक द डक, ताकि मैं डक के ऊपर अटैक कर सकूँ। ही लिप्ट एट द डक, उस लिप्ट का मतलब है यहाँ पे छलांग लगा के, जैसे किसी को अटैक करते हैं, खाई लंबी हाइट से किसी के ऊपर जो है ना छलांग लगा के अटैक करते हैं, ऐसी बात हुई है। तो उसने उसके ऊपर अटैक किया, डक के ऊपर। द डक वेटेड टिल द लास्ट मोमेंट, डक ने वेट किया लास्ट मोमेंट तक, वो वहीं खड़ी रही। जैसे ही वो उसके पास, मतलब जब तक वो उसके बिल्कुल पास नहीं आया, वो तब तक वहीं खड़ी रही। गेनिंग ऑल हर स्ट्रेंथ शी फ्लैप्ड हर विंग्स, पूरी जितनी अंदर उसके अंदर हिम्मत थी वो सारी स्ट्रेंथ उसने गेन की, इकट्ठी की अपने मन की। शी फ्लैप्ड हर विंग्स, अपने पंखों को खोला। एंड फ्लू अवे जस्ट एज द फोक्स वॉज अबाउट टू ग्रिप हर, और उसी टाइम उड़ गई जैसे ही जो है ना फोक्स उसके बिल्कुल पास आ रहा था अटैक करता हुआ। जब वो उसके पास पहुंचने ही वाला था, उसी टाइम उसने अपने पंख खोले और आसमान में उड़ गई। नाउ द डक एंड हर चिक्स वर सेफली स्विमिंग, अब जो डक थी और उसके चिक्स थे वो सेफली स्विम कर रहे थे, किसमें, वाटर में। वाइल द फोक्स हैड टू सर्च द फूड एल्सवेयर। नाउ द डक एंड हर चिक्स वर सेफली स्विमिंग इन द वाटर, और अब जो चिक्स थे वो डक थी वो सेफली स्विम कर रहे थे पानी में। वाइल द फोक्स हैड टू सर्च फॉर फूड एल्सवेयर, और अब जो है फोक्स को कहीं और अपना खाना ढूंढना पड़ा था। एल्सवेयर का मतलब है कहीं और। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।